Assalamualaikum everyone, welcome to our new video. So guys, अभी हम दुआ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहद सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रबी या करशी या हाशमी या मुत्तलबी या मक्की या मदनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तो गाइस अभी हमने तीनों दुआएं पढ़ ली हैं। तो गाइस सबसे पहले थी घर से निकलने की दुआ, तो गाइस दूसरी थी सफ़र की दुआ, और गाइस तीसरी थी बाजार से गुजरने की दुआ। और गाइस ये तीनों दुआ अभी हमने पढ़ ली है। और अब मैं आपको बताता हूँ आज डेट क्या है। आज है 5 मई 2026 और गाइस आज है 15 ज़ुल्क़अदा 17 ज़ुल्क़अदा 1447 हिजरी। और अब मैं सुनाऊंगा आपको कल की सारी इंग्लिश डेट कौन सी वो बता दी? ओके आज डे नहीं बताया आपने। आज डे है ट्यूसडे। आज आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं? आज आप ट्रैक सूट में गाइस क्योंकि आज मेरी पी है फिजिकल एजुकेशन है का पीरियड है, इसलिए मैं ट्रैक सूट में जा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आप जा रहे हैं ना जाते तो हम आपका क्या कर लेते। मामा ने मेरा खाना है किधर? ये सामने हैं? ये निमरा खाला है।
ये टूटे हुई जूती पहन के वो जा रही है। टूटे हुए जूते खाने। ऐसे ही है। हेलो हेलो मुझे गैरिसन तक उतार देंगे? गैरिसन किधर है? मेरा कॉलेज। हमने इधर जाना है। DH गैरिसन इधर है। कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा। गाइस अभी हम जा रही हैं स्कूल। गाइस सबसे पहले मैं स्कूल गया। 8 o'clock। गाइस मैं स्कूल गया, फिर उसके बाद मैं स्कूल गया, मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपनी क्लास में गया, फिर मैंने बैग अनपैक किया और फिर हम क्लास से नीचे आ गए असेंबली के लिए हम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर तिलावत हुई, फिर हमने नेशनल एंथम पढ़ा, फिर हम आ गए नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपनी क्लास पे आए। फिर हमने हमारा पहला पीरियड कौन सा था सोचे, हमारा पहला नहीं 2 पीरियड थे मैथ के। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ में हमने क्या किया था, हाँ याद आ गया मुझे, हमने एडिशन की थी, एडिशन कीवर्ड्स और एडिशन 4 डिजिट नंबर्स, 2 टॉपिक थे हमारे, ये दोनों हमने किए। और फिर उसके बाद हमारे 2 पीरियड खत्म और फिर हमारा इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट हो गया। इंग्लिश के पीरियड में हमने क्या किया था सोचे गाइस आप, हमने इंग्लिश के पीरियड में बुक भी निकाली थी और नोटबुक भी निकाली थी। हमने बुक का काम नहीं किया था, हमने नोटबुक का काम ही किया था, लेकिन मैम ने फिर भी बुक भी निकलवाई थी। हाँ जी, हमने फिर इंग्लिश का काम किया। इंग्लिश की नोटबुक में हमने बहुत सारा काम कर लिया है और हमने किया था याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ याद आ गया, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये जो बाबा बोल रहे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन किया था, नाउन्स। फिर उसके बाद हमारा 4th पीरियड वाला कौन सा था? वाला कौन सा था? म्यूजिक का था। म्यूजिक में आपने कौन सा वो आज पढ़ा था? हम तो खेल रहे थे, हमने नहीं पढ़ा। वो बीच में बस पाकिस्तानी वो बजाते हैं ना, बस वो लड़कियां जा रही थी पढ़ने। लड़कियां? वो क्या पढ़ रहे थे? दिल दिल पाकिस्तान? नहीं वो टमाटर बड़े मजेदार। ये क्या है? लड़कियां टमाटर पढ़ रही थी। और वो क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे भी है ना, क्या कहते हैं उसको, हमें क्या पता क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन याद नहीं आ रही तो हमने फिर आगे पढ़ी चले। थी, लेकिन हमने पढ़ी थी वो, उसका नाम नहीं याद आ रहा। फिर उसके बाद हमारी ब्रेक होगी, हमारी टीचर आई थी, हमारी टीचर नहीं आई थी, मैं प्रिंसिपल ने रूल रखा हुआ कि टीचर से आके लेके जाए। हमारी ब्रेक स्टार्ट हो गई थी, तब भी नहीं टीचर आई, फिर हम खुद ही चले गए। सर से इतनी मिन्नतें तरले करके हम गए थे, मिन्नतें तरले करके के रिक्वेस्ट करके, इतनी रिक्वेस्ट की थी ना क्या बताऊं। और फिर उसके बाद सर ने कहा था कि आप चले गए, फिर हम चले गए। हम सीढ़ियों पे इतना तेज भागे, मजा आ गया। कितना तेज भागे? इतना भागते। हाँ। फिर उसके
थी उसके बाद? ये ब्रेक हो गई थी। ब्रेक में हमने क्या किया था सोचिए आप। हमने हमारी ब्रेक खुल गई थी और फिर हम चीट लेकर ब्रेक खुल गई थी? जी। ब्रेक है कि वो जिप है जो खुल गई थी? ब्रेक स्टार्ट होती है और ब्रेक क्लोज होती है। एक वो जो हम क्लास में कर रहे थे ना, वो नहीं थी, हम बाहर जाके कर रहे थे, वो खुल गई। हमारी ब्रेक ओपन होगी और फिर हम बाहर ओपन में खेलने चले गए। और फिर मेरा कोई दोस्त थी, फिर हमने खेला और उसके बाद हमने क्या किया? हाँ जी, याद आ गया मुझे। हमारे खेल के आगे क्लास में फिर हमारा हाँ जी याद आ गया, हमारा उर्दू का पीरियड था। हमने उर्दू के पीरियड में एक पैराग्राफ लिखा था। पैराग्राफ कौन सा था? हमने बुक से भी देखा था। ईद उल फितर के बारे में लिखा था हमने पैराग्राफ, और बुक से हमने हेल्प ली थी। फिर उसके बाद हमारा पीरियड ओवर हो गया और फिर हमारा ICT का पीरियड स्टार्ट हो गया 6th पीरियड, जिसमें हमने क्या किया था? आपने वहाँ कंप्यूटर पे पेंट में काम किया था। हमारी मैम ने बता दिया कि आपने दो पिक्चर्स बनानी है और उसमें कलर करना है। लेकिन मैं तो कलर से ही बना दी, कलर लाइन से ही वो बना दी। आपको पेंट यूज करना आता है? क्लास में मुझे ही आता है और किसी को नहीं आता। एक दूसरे से हेल्प ले रहे होते हैं। मेरे साथ भी यही होता था। कंप्यूटर का सारा मुझे आता था, पता नहीं पड़ा। बाबा ने मुझे सिखाया था। मुझे तो पहले ही आता। फिर मैं शौकिया मार के दिखा। मैं तो शौकिया नहीं मारता, मैं तो बस बता देता हूँ ऐसे ऐसे करेगा तो वो लाइन हो जाएगा। उनको शेप्स के बारे में पता है, लाइन से नहीं बनाना आता, बस शेप से बनाते हैं। एक पेंसिल होती है ना, वो उससे कंट्रोल नहीं हो जाती, इसलिए मैं वो किसी में तो हाँ वो लाइन होती है स्ट्रेट, उससे बनाता हूँ। क्योंकि पेंसिल का कलर भी नहीं चेंज हो सकता, इसीलिए फिर सर्कल की भी हेल्प। पेंसिल का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से कलर चेंज करें, कलर सेलेक्ट करें तो फिर पेंसिल टूल लें तो वो उस कलर से पेंसिल राइटिंग करना शुरू कर देती है। अच्छा, मैंने पेंसिल यूज की है, लेकिन जब मैं मारने गई, तो जब भी मेरा कोई खराब हो जाता है ना, मैं उसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। जहाँ पे मेरी बस खड़ी थी, मेरी बस फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस? अंदर अली पार करती। फिर उसके बाद हमारी क्या कहते हैं, हमारे स्कूल जाने। उसके बाद आपकी ब्रेक हो गई अभी? और ब्रेक नहीं, मतलब मतलब क्या मतलब? हमारा पीरियड ओवर हो गया, फिर हम आ गए। मैंने 2 चीजें बनाई थी। एक तो मैंने वो क्या कहते हैं उसको, साइकिल बनाई थी और एक शिप बनाई थी। शिप भी पता नहीं किस तरह की एक बनाई थी। अली एक बच्चा ना व्लॉग बनाता है, वो उसमें ना मतलब को कहता है मतलब, कहते हैं मैं जो बात बता रही थी ना उसका मतलब है मतलब। आपको पता है वो बच्चा कौन है? मुझे पता है कौन है वो बच्चा, ये है। इसकी शक्ल दिखाएं जरा कैमरे में, कौन सा बच्चा है ये? आना बोलता कहना था, इसकी शक्ल आ रही है। ये है वो बच्चा। ये है वो बच्चा जो डेली व्लॉग बनाता है और उसमें कहता है मेरी टीचर ने कहा मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया था गाइस?
गया था, फिर उसके बाद SST का भी स्टार्ट हो गया था। फिर हमने हमारा टॉपिक था मैथ, उसके बारे में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। फिर उसके बाद हमारी छुट्टी होगी और फिर उसके बाद हम घर आ गए। हमने घर आके हमने लंच में वाला क्या खाया था? वाला कुछ नहीं खाया था, वाला एक रेड वॉल आ चुकी है। यस। इस साइड पे अली इसके लिखा है DHA A लेवल गर्ल्स एक्सक्लूसिव कैंपस, और उस तरफ वाला जो गेट है ना जहाँ से आनो इन होती है, वहाँ पे Yes. लिखा हुआ है DHA सीनियर स्कूल फॉर गर्ल। ये सामने A लेवल का ऐसे करे इसलिए क्योंकि इसमें भी A लेवल, वो जो A लेवल मैंने देखा था, कुछ और लिखा होता था पहले। ये बस तो इधर ही आ गई आपने है। दोबारा बोल दिया। वो जो बॉयज स्कूल है ना, उधर कैमरे अलग से नहीं है, उधर उनका मेन ब्रांच में जाना पड़ता है अगर कैमरेज करने तो। इधर से इधर गर्ल्स के लिए सेपरेट कैमरेज है। उधर तो क्या कहते हैं उसको, स्कूल और कॉलेज मिक्स है। कहाँ मिक्स है? स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं। लिखा होता ले जी गाइस, 2 बच्चे उतर रहे हैं। अली आप कहाँ जा रहे हो? जिम्मी आप आगे आ जाओ, सही है। इधर से सही वो अली का व्यू सही नहीं आ रहा, कैमरा सीधा आ गया। अली इधर ही है। गाइस, अभी आगे जा। ले जी अली, अब आपका व्यू सही क्लियर हो जाएगा। 2 बजे लेट, क्या टाइम हो गया? फिर हमारा टाइम ये आ रहा है 5 मिनट आ गए। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। आपका कितने बजे स्टार्ट होता है? 7:30 पे। तो आज तो आप फिर घर से ही लेट जा रही हैं। लेट उठी हूँ 7 बजे, अंकुली 6:30 तो बस आ जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, याद नहीं। हमारा हमने क्या किया था याद, हाँ जी, हमने लंच किया था। लंच में ये देखो बच्चे जा रहे हैं PE वाले। हमने कल क्या, चले आंटी, मॉडलिंग गाड़ी क्या सोच रही है आपसे? बैक ही नहीं हो रही इतनी जगह। हमने ब्लैक चने खाए थे खाने में, ब्लैक चने खाए। फिर उसके बाद हमारी छुट्टी होगी, वो मतलब हम टीवी देख रहे थे, फिर मैं मोबाइल देख रहा था, फिर मैंने बंद कर वो दिया। नैना मदरसे नहीं गई थी गई थी, तो आप उसको छोड़ने नहीं गए? गया था। फिर वापस लेने भी गए? वापस लेने बाद ही वो हमरा पहले ही निकल जाती है। तो आप 5 मिनट पहले चले जाया करो। मैं 5 मिनट पहले ही निकला था। उससे भी पहले निकल गई थी कल, उससे भी आप 5 मिनट पहले चले जाना। यानी आज 5 मिनट पहले गए थे ना 4 बजे से, कल 10 मिनट पहले चले जाना। और फिर जब मैं टाइम पे चला जाता हूँ तब ये लोग 15 मिनट बाद निकलते हैं। तो ये क्या बात हुई? इनको कैसे पता चल जाता है कि आज आप टाइम पे आ रहे हैं, तो वो लेट आए, और जिस दिन आप जल्दी आ जाते हैं? ये फिर उसके बाद हम वो आवाज भी मारते फिर भी नहीं आती। कौन आवाज भी मारते हैं फिर भी वो नहीं? जो अंकल है वैन वाले? जी, ये तो खुद ही चल के वैन पे आते हैं। अंकल इनको अंदर से नहीं लेने जाते अब। नहीं, वो जो आवाजें मारते थे। आवाजें कौन मारता था? एक अंकल जो है जो अंदर बोलते हैं माइक पे के बिनते तारिक आ जाए बिनते, तो वो नहीं आते। हमारी कहते हैं बस नंबर 19 के बच्चे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने डिनर किया?
फिर बाबा भी आ गए थे, हमने डिनर किया, फिर उसके बाद हमने तंदूर से रोटियां लाई, फिर हमने चीज भी ली, फिर मिट्टी को भी ले आए। फिर मिट्टी को घुमाया, फिर हम वापिस चले गए। फिर बाबा और हमना भी मिनी ग्रोसरी करने चले गए। फिर कल 5 बजे अली जब हम ऑफिस से निकले ना 5:15 बजे, तो इतना खूबसूरत मौसम हुआ था, हवा चल रही थी और बादल आए हुए थे। आंधी आने रात को तो आंधी आई ना, वो शाम तक आंधी नहीं थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ था। हमारी एकदम से आंधी आती, फिर नॉर्मल हवाएं चलने शुरू हो जाती। बारिश भी हुई थी। मुझे बारिश का नहीं आता। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे इलाके का ट्यूबवेल खराब हुआ है और पानी के लिए सब लोग परेशान हैं। यस, वो जल्दी से सही हो जाए तो हम फिर ठीक हो जाए, मतलब हम परेशान ना रहें। ये परेशानियां जो हैं ये जिंदगी का हिस्सा होती हैं, जी, इनको फेस करना चाहिए, इनसे भागना नहीं चाहिए। कोई भी परेशानी हो, जो भी आपने काम करना है, मुश्किल काम आपको लग रहा है तो वो आपको परेशानी लग रहा होता है कि ये परेशानी आ गई, अब क्या करें। अब बुखार चढ़ गया आपको या आपको वो खांसी लगी हुई है तो आप कहते हैं मेरा गला ही इतना दर्द कर रहा है, ये क्या मुसीबत है, परेशानी है। फिर बच्चे स्कूल के कहीं होमवर्क करने में कहते हैं ये क्या हमें इतना काम दे दिया है, ये भी परेशानी है। फिर जो जॉब करने वाले होते हैं उनका ऑफिस वर्क कितना होता है, वो ऑफिस वर्क को देख के कहते हैं ये क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, इतना काम। फिर घर में जो लेडीज होती हैं, जो हाउस वाइफ्स या घर में रहने वाली जो भी खवातीन होती हैं, वो कहती हैं ये अब क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, अब इतने बंदों का खाना बनाना पड़ेगा, अब नाश्ता बनाना पड़ेगा। हर किसी को जो भी काम करे ना, जो भी काम उसने करना हो, वो उसको परेशानी मुसीबत ही लग रहा होता है। तो लेकिन जिंदगी का उसूल ये है कि जिस काम को आप मुसीबत और परेशानी समझ के करें, वो काम हमेशा आपको टीज करता रहता है, यानी आपको तकलीफ देता रहता है। जिस काम को आप एंजॉय करके करें ना, खुश होके करें, वो काम भी हो जाता है और उससे आपको परेशानी भी नहीं होती। मैंने कई बच्चे देखे हैं वो इस तरह खुश होकर स्कूल का काम करते हैं। अब जैसे हमारी आमना है, मेरा तो मैथ फेवरेट है, इसलिए आमना जब अली आपसे भी छोटी थी ना, जब बिल्कुल छोटी सी थी, जब प्ले ग्रुप में और केजी में, नर्सरी में थी, तो क्या होता था, वो जिस दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो ना, उसे कहते थे आज आपने छुट्टी करनी है, तो वो रोना शुरू हो जाती थी, कहती थी मैंने छुट्टी नहीं करनी, मैंने स्कूल जाना है। कभी छुट्टी नहीं करती थी। फिर अभी तक उसकी रूटीन ये है कि होमवर्क जो है वो करती है और सही शौक से कर रही होती है। उसको कोफ्त परेशानी अजीब नहीं लग रहा होता, कि बर्डन नहीं उसको फील हो रहा होता। वो शौक से करती है सारा होमवर्क अपने स्कूल का। और हालांकि उनका ज्यादा काम होता है मुझसे। ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ, जो काम शौक से किया जाए ना तो वो परेशानी नहीं लगता। जिस काम को आप जिस काम को हम सीख जाए ना, वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और आपको अपना प्रोफेशन, अपना पेशा, यानी आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो आप अपने शौक के मुताबिक करें, तो आप जो है वो सक्सेसफुल एम्प्लॉय या बिजनेसमैन बन सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर का शौक था, तो मैंने कंप्यूटर की जॉब स्टार्ट की, तो मैं कंटिन्यूसली करता रहा। तो अगर मुझे पसंद ना होती तो मैं, कई लोग जो हैं वो जॉब कुछ देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं कि उनका दिल नहीं लगता, उन्हें अच्छी नहीं लगती।
और फिर बाद में जब हम और गाइस फिर वो स्ट्रीट भी आ चुकी है जिसमें एक ब्लैक वॉल आएगी और उस वॉल पे क्या लिखा होगा अली? DHA जूनियर स्कूल। और गाइस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। अगर आपको हमारा वीलॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बहुत बुरा लगा है तो एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें। और आपको हमारा वीलॉग अगर इंतहाई गंदा लगा है तो फौरन से उसको शेयर कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।